पहले का क्लास में गुरु नानक देव जी महाराज का जीवन परिचय को पढ़ा था। उनके जीवन के बारे में हम लोगों ने जाना था। अभी हम लोग पढ़ेंगे गुरु नानक द्वारा रचित प्रथम पद को। प्रथम पद में है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसकी व्याख्या को हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे एक एक शब्द के अर्थ को भी जानने का, क्योंकि एग्जाम में शब्द का अर्थ भी आता है। कि जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि निह फलू का क्या अर्थ होता है, इस टाइप से पूछा जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे एक एक शब्द के अर्थ को भी जानने का प्रयास करेंगे और इसकी व्याख्या को भी हम लोग देखेंगे। इनका पहला पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। बिरथे का अर्थ होता है बेकार ही, व्यर्थ ही। जगी अर्थात संसार, हम जगी बोलते हैं, जगी जग यानी संसार को हम बोलते हैं जगी, संसार। नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो इस संसार में आकर के राम का नाम नहीं लेता है उसका जन्म लेना बेकार है, व्यर्थ है। कहते हैं वैसे व्यक्ति विष ही खाता है। भिखु खावे, भिखु बोले, बिनु नावे, निह फलु, मट्टी भ्रमना। क्या हुआ? नानक देव जी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है वह इस संसार में विष ही खाता है। अगर कुछ खाता है तो मतलब विष ही खाता है। उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसकी ज्ञान नहीं है और वह विष ही खाता है। भिखु बोले, वो कटु वचन ही बोलता है, विष ही बोलता है। बिनु नावे, नावे का होता है नाम। जब कोई दीक्षा दिया जाता है, जब कोई दीक्षा लेता है तो फिर उसको नाम दान दिया जाता है। जैसे कि मीराबाई कहती है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो वही है बिनु नामय, बिनु नावय मतलब वो बिना नाम के, बिना नामदान के, निह फलु निष्फल होकर उसकी मति जो होती है, मति अर्थात बुद्धि, हम बुद्धि बोलेंगे, मति अर्थात बुद्धि या मति, और वह उसकी मति निष्फल होकर करके भ्रमते रहती है इस संसार में। फिर है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। कोई व्यक्ति हो और वह किसी भी पुस्तक पाठ का, व्याकरण का वो बखान कर देता हो और संध्या क्रम भी निकाल कर करता हो। संध्या क्रम तो हम लोग को मालूम ही है, और वह संध्या क्रम भी निकाल के करता हो। मोटी से मोटी पुस्तक को भी कोई व्यक्ति व्याख्या कर दे और वह संध्या क्रम निकाल करे। फिर नानक देव जी महाराज कहते हैं कि बिनु गुरु शबद मुक्ति कहा प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। नानक देव जी महाराज कहते हैं इस पंक्ति के द्वारा कि वह अगर कोई प्राणी इस संसार से मुक्ति चाहता है तो उसे गुरु का उपदेश पर चलना पड़ेगा। मतलब बिनु गुरु शबद मुक्ति कहा प्राणी, बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु के शब्द के, बिना गुरु के उपदेश के मुक्ति कहाँ मिलने वाली है प्राणी को। और वह राम नाम के बिना अरुझि मरे, उलझ कर इस संसार में मर जाता है। मतलब इस संसार में क्यों आना हुआ, कहाँ जाएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी ज्ञान नहीं होने के कारण वह इस संसार में उलझ करके मर जाता है। फिर है दंड कमंडल, शिखा, सूत, धोती। ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति बाहरी दिखावा न करे। ये सब जो भी है ये सभी का सभी बाहरी दिखावा है। अगर कोई इस सब को धारण नहीं करता हो और राम का नाम लेता हो तो वो अच्छा है। अगर कोई इस सब को धारण करते हुए भी राम का नाम लेता है तो वह भी अच्छा है। लेकिन सब इस सब को दंड कमंडल शिखा सूत धोती को धारण करता हो, राम का नाम नहीं लेता हो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो ये कहते हैं कि दंड, जो साधु वगैरह सब जो दंड वगैरह रखते हैं, कमंडल रखते हैं, शिखा रखते हैं, शिखा अर्थात चोटी, सूत रखते हैं, सूत तो जानते ही हम लोग, सूत मतलब होता है जनेऊ, और धोती पहनते हैं वो। मतलब ये सब बाहरी चीज है कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती इस सब को धारण करता हो। और तीर्थ गवनु, वो बहुत सारा तीर्थ यात्रा करता हो, कभी प्रयागराज, कभी और कहीं, कभी और कहीं। तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करे, और वह
अनेक प्रकार का तीर्थ यात्रा करता हो और तीर्थ में भ्रमण करता हो। फिर नानक देव जी महाराज कहते हैं कि राम नाम बिनु शांति न आवे। ये सब करता हो फिर भी अगर वह राम का नाम नहीं लेता हो तो उसे शांति नहीं मिल सकती है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि सुपारी पड़े। जो इस संसार सागर से पार होना चाहता है उसे राम का नाम लेना पड़ेगा, जपि हरि हरि सुपारी पड़े, और वह हरि का नाम लेकर के इस संसार सागर से पार हो सकता है। फिर नीचे वाला लाइन में कहते हैं कि जटा मुकुट, जटा बहुत सारे जटा को बढ़ा लेते हैं, जटा जटा मुकुट तन भस्म लगाई। कहते हैं जटा बहुत बड़ा जटा कर लेता है और ऐसा लगता है वो जटा ही मुकुट बन गया हो। जटा मुकुट तन अर्थात शरीर, तन बोलते हैं शरीर को, भस्म, भस्म जानते हैं वो राख जो होता है। तो जटा मुकुट तन भस्म लगाई, मतलब जटा को इस तरह से बढ़ा ले कोई कि वो मुकुट ही बन जाए और अपने शरीर में भस्म लगा ले। हम लोग देखते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि उसका शरीर में पूरा ही क्या होता है, भस्म लगाया हुआ होता है। फिर कहते हैं वसन छोड़ी, वसन अर्थात कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची है वसन। वसन छोड़ी तन नगन भया, तन अर्थात शरीर, नगन मतलब बिना वस्त्र के, भया मतलब होना। कहते हैं जटा, जटा को कोई इस तरह से बढ़ा ले कि वो मुकुट के समान हो जाए, पूरे शरीर में भस्म लगा ले, और वसन को छोड़ करके भी तन नगन हो जाता है। कोई हम लोग देखते हैं कि जटा इस तरह से बढ़ा लेते हैं कि वो मुकुट के समान हो जाता है, पूरा शरीर में भस्म लगा लेता है, वसन छोड़ करके वो तन नगन भया बिना वस्त्र के ही रहते हैं। लेकिन इतना करने के बावजूद भी अगर वह राम का नाम नहीं लेता है तो इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। फिर कहते हैं जेते जीव जंत जल थल मही अल, जितने भी जीव हैं जंतु हैं, इस धरती पर निवास करने वाले जितने भी जीव हैं जंतु हैं, जत तत तु सरब दिया, मतलब वो यहाँ वहां घूमते रहता है। फिर कहते हैं गुरु प्रसादी, प्रसादी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रसादी, प्रसादी का अर्थ होता है गुरु की आज्ञा। गुरु प्रसादी राखिले जन को, जन मतलब व्यक्ति, अगर कोई गुरु की आज्ञा को रख करके मान करके उसकी आज्ञा पर चल करके चलता है, अगर कोई गुरु की आज्ञा को मान करके उसी रास्ते पे चलता है जिस रास्ते को गुरु बताते हैं, तो वो इस संसार से इस संसार सागर से पार हो सकता है। गुरु प्रसादी राखिले जन को। फिर नानक देव जी कहते हैं खुद के बारे में, अपने बारे में, कि हरिरस नानक हरिरस नानक झोली पिया। नानक देव जी कहते हैं अपने बारे में कि यह जो नानक है, खुद के बारे में बताते हैं, इस नानक ने हरि रस को पिया। हम लोग पीते हैं गन्ना का रस पीते हैं और सभी पीते हैं और सभी होता है, लेकिन नानक जी अपने बारे में कहते हैं कि नानक हरि रस झोली पिया। और नानक देव जी महाराज हरि का रस, हरि का नाम झोली भर भर के पिया। तो इस पंक्ति का, ये जो भी हम लोगों ने इस पद की व्याख्या को सुना, इसका जो सार बात है वो यह बात है कि बाहरी आडंबर को छोड़ करके अगर कोई राम का नाम लेता है, राम का नाम अर्थात कोई भी एक नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, कुछ भी वो जपता है तो वो अच्छा है। बाहरी दिखावा नहीं करता हो और राम का नाम लेता हो तो उसका इस संसार में जन्म लेना सार्थक है। और बाहरी दिखावा करता हो, कर्म कांड में लगा हुआ हो, लेकिन राम का नाम नहीं लेता है तो उस व्यक्ति का संसार में जन्म लेना बेकार है और वह उलझ करके ही इस संसार में मर जाता है। इस आपके हिंदी के एग्जाम में हर बार 2 क्वेश्चन दिया जाता है व्याख्या करने के लिए और एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, तो 2 में से एक की व्याख्या करना जरूरी है। तो व्याख्या में मान लीजिए कि अगर इसमें से कोई 2 पंक्ति या 1 पंक्ति उठा करके दे देता है आपके क्वेश्चन पेपर में और कहा जाता है आप इसकी व्याख्या करें, तो हमें उम्मीद है कि अभी जो आपने
सुना होगा तो आप इसकी व्याख्या अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो व्याख्या जब हम करेंगे तो किस प्रकार करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कि जैसे कि पहले तुमको याद रखना है कि ये दो पंक्ति, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये दो पंक्ति उठा के दे दे, तो हमें याद रखना है कि ये पंक्ति किनके द्वारा लिखित है, किनके द्वारा लिखा गया है, ये याद रखेंगे एक नंबर में। दूसरा ये रखना है कि ये हमारा जो पुस्तक है, हमारी जो पुस्तक है हिंदी, उसका नाम क्या है, ये भी याद रखेंगे। और इस पंक्ति के लेखक कौन है ये भी याद रखेंगे। और इस पंक्ति का जो हेडलाइन है वो क्या है, हमको ये भी याद रखना है। इस सबको याद रखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये और ये लाइन उठा करके दे देता है तो हमें किस तरह से आंसर लिखना है ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे गोधूली, क्योंकि आपके पुस्तक का नाम है गोधूली भाग 2। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक गुरु नानक देव जी महाराज हैं। यह पंक्ति गुरु नानक देव जी महाराज के द्वारा लिखित प्रथम पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। यहां तक लिख दिए। फिर अगर हमसे इस दोनों पंक्ति की व्याख्या पूछी जाए तो हम लिखेंगे इस पंक्ति के द्वारा गुरु नानक देव जी महाराज कहना चाहते हैं कि, यहां तक हमको लिखना है। उसके बाद इसको पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या कर देंगे। ये दो लाइन देता है तो इसकी व्याख्या कर लेंगे। इसी प्रकार से कोई भी व्याख्या अगर काव्य खंड से पूछा जाता है तो हमें किताब का नाम याद रखना है, पंक्ति का नाम याद रखना है, इसके लेखक कौन है इसके बारे में याद रखना है, तो उसकी व्याख्या हम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि मैंने जो आपको गुरु नानक का पहला पद की जो व्याख्या मैंने आपको करके बताया, समझाया, वो आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ये पहला पद की व्याख्या अभी हम लोगों ने पढ़ा। इनका दूसरा पद भी एक है, इनका दूसरा पद एक है जो कि इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। आज बस इतना ही रहा। इसके बाद वाला वीडियो में फिर इसकी दूसरा जो पद है उसकी व्याख्या बताया जाएगा। ठीक है।